अच्छा सर, बुनियादी चीज़ से स्टार्ट करते हैं ताकि लोगों को आइडिया हो कि हर्निया होता क्या है। और आप मिसाल दे रहा हूँ कि आपकी ओपीडी में अगर 100 मरीज़ आते हैं मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स के साथ, किसी का अपेंडिक्स का मसला होगा, किसी को पित्ते की बीमारी होगी, किसी को और दीगर मसाइल होंगे, तो उसमें हर्निया के कितने पेशेंट 100 में से आपके पास आ जाते हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल आपके कि ये होता क्या है, तो थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका देखें तो हर्निया बेसिकली लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है छेद, शिगाफ या सोजन। तो ये मेडिकल साइंस में इस टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है कि बॉडी कैविटीज़ के जो एज़ा हैं वो अपनी कैविटी से निकल कर किसी दूसरी कैविटी में या किसी दूसरी जगह आ जाएं, जिससे वो एक सोजन या एक उभार पैदा हो जाए। तो हर्निया एक पूरी क्लिनिकल एंटिटी है, बहुत सारी टाइप्स हैं इसकी, और इस तरह से ये हर्निया का मतलब ये होता है एक उभार पैदा हो जाना, पेट की दीवार में कमज़ोरी पैदा हो जाना और उसके बाद कंटेंट्स का बाहर आ जाना। यानी कि कुदरत ने जो निज़ाम दिया है उसके मुताबिक तमाम अज़ा अपनी अपनी जगह के ऊपर रहते हैं जी सारी ज़िंदगी जी। और उसको हमारे जो पेट ने और ऊपर जेल्द है, पट्टे हैं उसके अंदर, उन्होंने कवर किया हुआ है। वो जो एहसन तकवीम का जिक्र किया गया ना, तो वो यही एहसन तकवीम है Exactly. कि चेस्ट के ऑर्गन्स चेस्ट में रहते हैं, एब्डामिन के ऑर्गन ऐसा नहीं होता कि एब्डामिन फेफड़े नीचे पेट में चले जाएं या गुर्दे उठ के तो ऊपर छाती में चले जाएं। एब्डामिनल के ऑर्गन्स का ऊपर चेस्ट में चले जाना या पेट की दीवार से बाहर आ जाना, ये आते जैसा हमारी हैं वो पेट के निचले हिस्से में होती हैं, तो वो भी बाहर बाहर आ निकल सकती जाती हैं। और शिगाफ से मुराद ये है कि हमारी जो पेट की जगह है या नीचे वाले जो जगह है वहाँ पर अगर कुछ पेट गैप आ की जाए, जगह या जहाँ राने पेट के साथ मिल रही है, ये वाला पार्ट जो होता है। अच्छा, वो जो ग्रोइन जिसको कहते हैं, जो आम जबान में एक लाइन भी बनी होती है, लाइन बनी पेट के और रानों के दरमियान में एक लाइन, दोनों साइडों पे लाइन बनी होती है, उस जगह पे भी वीकनेस हो सकती है। ये पोटेंशियल वीकनेस पार्ट्स होते हैं एक्चुअली, लेकिन उसके साथ जब यानी कि खदशा होता है, खदशा होता है कि यहाँ पे हर्निया बन सकती है और वहाँ से फिर जो अंदरूनी अज़ाएं वो बाहर निकलना शुरू वो बाहर निकलना शुरू, उसको हम हर्निया कहते हैं। जी एग्जैक्टली। तो सर 100 मरीज़ों में से कितने मरीज़ आप हर्निया के देख लेते हैं? मैं जिस सेटअप में काम करता हूँ वहाँ ज़्यादातर ख़वातीन आती हैं, तो आप कहें कि 20% ख़वातीन को ये प्रॉब्लम लाहक होता है। इसी तरह जिन ओपीडीज़ में मर्द ज़्यादा हैं तो मर्दों में भी ख़ास तौर पे ये ग्रोइन हर्निया जो है ये बहुत कॉमन है। अच्छा सर, अब हम इसकी टाइप्स की अगर बात करें, जिस हर बीमारी की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस लें तो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, ये तमाम उसकी इकसाम है। तो हर्निया एक जैसा ही हर्निया आता है या इसकी हमने क्लिनिकली मुख्तलिफ अकसाम में डिवाइड किया हुआ है? देखिए डॉक्टर, अब टेक्निकली देखें तो बहुत क्लासिफिकेशन है हर्निया की, यानी वन ऑफ द जिस पर एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत काम हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है, स्टडीज़ हुई हैं और बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशंस भी हुई हैं। सो मच सो कि हर्निया का जो होल है, जिस डिफेक्ट से चीज़ें बाहर आती हैं उसके साइज़ के मुताबिक भी क्लासिफिकेशंस, मगर वो ज़्यादा टेक्निकल बातें हैं। तो हम यूँ कहेंगे कि ये आम पब्लिक के समझने के लिए हम नौ मौलूद बच्चे में मौजूद हर्निया से लेकर एक 100 साल के बुज़ुर्ग में हर्निया तक ये सारे हर्निया हो सकते हैं। उसमें कॉमनली ये होता है कि ख़वातीन में जैसे नाफ का हर्निया, ज़ेर नाफ या नाफ के ऊपर वाले हर्निया ज़्यादा कॉमन होते हैं। मेल्स में या मर्दों में ये ग्रोइन वाले हर्निया ज़्यादा कॉमन होते हैं और इसके अलावा इंटरनल हर्नियाज भी होते हैं, मगर वो हमारा आज मौजूद बहस नहीं है। तो मौजूद बहस ये है कि जो जिस्म से बाहर की तरफ कोई उभार या सोजन नज़र आती है जो कि हर्निया है, तो हम उस पर बात कर रहे हैं। तो ये इनको वेंट्रल हर्नियाज या ग्रोइन हर्नियाज कहते हैं।